Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today we will discuss about drug absorption, which is the topic of medicinal chemistry MSc 4th semester. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ड्रग एब्जॉर्प्शन रहेगा, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का है और ये MSc 4th सेमेस्टर से लिया गया है. First of all, we will discuss about synopsis, in which we will study introduction about drugs, definition of drug absorption, factor affecting drug absorption, route of administration कि drug absorption जो होता है वो किस किस रूट से होता है. ठीक है, तो उस रूट्स में आएंगे तीन हम लोग उसमें स्टडी करेंगे: ओरल रूट, subcutaneous and intramuscular, topical site administration, then conclusion and reference. इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. तो ड्रग एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बताना होगा. मीन्स क्वेश्चन तो आस्क होगा ड्रग एब्जॉर्प्शन, लेकिन वहाँ पे इंट्रोडक्शन में फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बताएंगे. क्योंकि ड्रग एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में. कैसे होता है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो था उसमें वहाँ पे लर्न किए थे कि फार्माकोलॉजी एक टर्म था मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जिसका मतलब क्या होता है कि वो एक ब्रांच होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री का जिसमें कि स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में. ठीक है, और फार्माकोलॉजी डिवाइड था दो ब्रांचेस में, एक था फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एक था फार्माकोडायनेमिक्स. ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब था कि वहाँ पे ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या इफेक्ट करती है वो चीज़, और फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या इफेक्ट कर रही है. हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या इफेक्ट कर रही है मतलब ड्रग को कैसे हम ले रहे हैं, कैसे ड्रग हमारे बॉडी में जा रही है, हमारी बॉडी उसमें क्या क्या मतलब बॉडी में कैसे कैसे वो जा रही है, किस किस रूट से होते हुए जा रही है. ठीक है, तो वो चीज़ हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं. तो कहीं ना कहीं ड्रग एब्जॉर्प्शन मतलब ये हमारी बॉडी का ही काम है ना. बॉडी क्या कर रही है, ड्रग को एब्जॉर्ब कर रही है. अब वो कैसे कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, तो इस चीज़ को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जब देंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन का तो उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देना है. तो इसमें क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग. फार्मा मीन्स होता है ड्रग, काइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट. ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है कि ड्रग्स का मूवमेंट. तो हमारी बॉडी में ड्रग्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ को फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं. इट इज़ द क्वान्टिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इनसाइड थ्रू एंड आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, इसमें क्या स्टडी करते हैं कि ड्रग का मूवमेंट जो हमारी बॉडी के इनसाइड में हो रहा है और बॉडी के आउटसाइड में ड्रग का जो इफेक्ट हो रहा है उसकी स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं. Therefore, pharmacokinetic consideration determine the routes of drug administration, dose, time of peak action, duration of action and frequency of administration of drug. फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट को. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, या फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे किसको बोलेंगे. जैसे हम एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए कोई भी दवाई लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन लेते हैं, तो वो कहाँ पर एक्चुअल उसको जाना है. ठीक है, जैसे कि हेडेक के लिए ले रहे हैं तो वो सिर दर्द के लिए ले रहे हैं, तो वो वहीं पे मतलब ऐसे जगह पे जाना चाहिए ना जहाँ से सिर दर्द हमारा ठीक हो जाए. तो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर उसको जाना है उस मेडिसिन को. ठीक है, तो उसको बोलेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो उसको डिटरमाइन करती है कि उसको किस पोजीशन पे जाना है, कितने डोज मतलब कितने अमाउंट में उसको जाना है. टाइम ऑफ पीक एक्शन, उसका एक्शन करने का टाइम कितना होता है. मीन्स क्या होता है, कई बार कोई मेडिसिन लेने से एकदम इमीजिएटली हमको रिलीफ मिल जाता है लेकिन कुछ में नहीं मिलता है. ठीक है, तो वो उसका एक्शन करने का टाइम वो भी हम इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि वो एक्शन जो हो रहा है उसका टाइम कितना देर है, मतलब वो कितने से कितने टाइम तक होगा, मतलब जब एक्शन होने का टाइम. ठीक है, मीन्स जैसे कि मतलब वो जब तक प्रोसेस हो रहा है अंदर में उसका टाइम. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. ठीक है, और जब हमारी बॉडी में वो ड्रग अगर जा रही है, ठीक है, ड्रग तो मेडिसिन में फाउंड होती है, तो वो मेडिसिन अगर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कितने टाइम तक वो हमारे मतलब इफ़ेक्टेड रहेगी. लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ मेडिसिन लेते हैं तो जब तक मेडिसिन का असर रहता है तब तक वो हमारा पेन जो है वो हट जाता है, लेकिन मेडिसिन का असर ख़त्म होने के बाद वो वापस से हो जाता है. ठीक है, तो वही फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. तो ये सारी जो चीज़ें थे ये फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे. तो जब भी स्टार्ट करना है ड्रग एब्जॉर्प्शन का आंसर, तो उससे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना है. इंट्रोडक्शन में जो भी ये मेंशन पॉइंट्स है ये मेंशन पॉइंट्स को बता देना. फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन का आंसर जो है वो स्टार्ट होगा.
नाउ वी विल डिस्कस ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन होता क्या है? तो ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या है, दो टर्म यूज़ हो रहे हैं। पहला तो है ड्रग, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग मतलब क्या होता है कि जैसे कि प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे, ड्रग क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है और वो मेडिसिन में फाउंड होता है। बाकी आपको अगर उसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है, वैसे तो जानना ही चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ड्रग के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई है। वो भी सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड सारी बातें हैं उसमें। ड्रग्स कितने टाइप के होते हैं, इसेंशियल, ऑर्फन, उनके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो भी, और कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी मैंने उसमें सब अपलोड कर दिया अच्छे से, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। सेकेंड टर्म हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन वर्ड से ही पता चल रहा होगा, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब वर्ड निकल रहा है इससे कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगा इसमें, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक टाइप का प्रोसेस होता है, the process by which one substance takes up another substance through minute spores or spores between them, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें कि दो सबस्टेंस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। पहला सबस्टेंस जो कि एब्जॉर्ब होगा, दूसरा सबस्टेंस जो कि उस पहले सबस्टेंस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। किसके थ्रू करेगा? तो अपने मिनट पोर्स के थ्रू करेगा, ठीक है। जैसे कोई भी सबस्टेंस कोई भी सबस्टेंस होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है वो, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। जैसे कि हम मैटर में पढ़ते हैं, मतलब टॉपिक थोड़ा उसमें जाएगा केमिस्ट्री में, तो जैसे कि हम मैटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैटर में मैटर क्या होता है कि मैटर, एक कोई भी सबस्टेंस को, मटेरियल को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक का एक कैरेक्टर जो रहता है वो ये रहता है कि वो उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, वो स्पेस होती है, ठीक है। तो वापस हम अपने टॉपिक में आते हैं, तो उससे क्या यहाँ पे सीखे कि जो भी सबस्टेंस होगा, ठीक है, तो वो दोनों सबस्टेंस ही क्या होंगे, पार्टिकल से बने होंगे, और वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, स्पेस होगी। तो जब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नॉर्मल सा हम जार लेते हैं, जार में हम स्टोन्स अगर डाल देते हैं, ठीक है, तो वो जार क्या हो गया, हमारा एक सबस्टेंस हो गया, और वो स्टोन उसके अंदर के पार्टिकल्स हो गए। तो वो पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है ना, तो हम दूसरा सबस्टेंस वहाँ पे क्या लेते हैं, सैंड लेते हैं, और उस सैंड को हम उस जार में डाल देते हैं। तो जितनी भी स्पेस होगी वो क्या करेगा, वो सैंड पूरा उसमें चले जाएगा, और वो पहला वाला सबस्टेंस जो रहेगा वो उसको अपने अंदर पूरा ले लेता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। इसको हम लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई भी सबस्टेंस उसके ऊपर हम लिक्विड डालते हैं तो वो लिक्विड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही चीज़ को हमको रिलेट करके क्या पढ़ना है, ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन जो रहेगा उसमें क्या होगा कि पहला सबस्टेंस जो रहेगा वो हमारा ड्रग रहेगा जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। दूसरा सबस्टेंस जो रहेगा वो हमारी बॉडी रहेगी जो कि उस ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो वो जो ड्रग का एब्जॉर्ब होना, एक सबस्टेंस जो ड्रग है उसका दूसरे सबस्टेंस बॉडी में एब्जॉर्ब होना, तो उस प्रोसेस को यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। ये जनरल टर्म्स में इसको ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब वो चीज़ को स्टडी करेंगे। ये बस एक क्लियर करने के लिए था कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है और अंदर इसमें होने क्या वाला है। Absorption of drug is the movement from its site of administration into the circulation. Absorption of drug क्या होता है, एक मूवमेंट होता है उसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसके सर्कुलेशन में। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द सेंस पर्टिकुलर पोजीशन या फिर प्लेस बोल सकते हैं, जिसके लिए हम ले रहे हैं उस मेडिसिन को, ठीक है। जैसे कि हम हेडेक, मतलब जैसे कि हम लेते हैं हेडेक के लिए, एग्जांपल ले सकते हैं, हेडेक के लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो किस प्लेस में एग्जैक्ट जाके वहाँ पे वो रुकेगी मेडिसिन रुकेगी, फिर वो वहाँ से उसका सर्कुलेशन पूरे बॉडी में कैसे होगा, मतलब कहाँ, मतलब उसका जो मूवमेंट होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन से लेके जो सर्कुलेशन होगा पूरे बॉडी में, ठीक है। तो वो मूवमेंट जो होता है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। मीन्स क्या होगा कि ड्रग क्या करेगा, जब बॉडी के अंदर जाएगा एब्जॉर्ब होके, तो एक मूवमेंट होता है जो कि उस पोजीशन से लेके पूरे बॉडी में जब सर्कुलेट होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मूवमेंट होता है उसको ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एक्सेप्ट व्हेन गिवन इंट्रावेनसली द ड्रग हैज़ टू क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। एज वी ऑल नो दैट कि ड्रग एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से होता है, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक बाइलेयर होती है, 100 एंगस्ट्रॉन्ग उसका थिकनेस होता है, और वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और पोलर ग्रुप से, ठीक है। और पोलर ग्रुप जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले
सकते हैं ग्लाइसरल फॉस्फेट, जो कि अटैच्ड होती है इथेनॉल एमाइन, कोलाइन या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल से। तो जनरली ये प्रोसेस तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, लेकिन जब इंट्रावेनसली हम क्या करते हैं, ड्रग को गिवन करते हैं, इंट्रावेनसली मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली जब इंजेक्ट करते हैं हम उसको वेन्स में, ठीक है, तब वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस टाइम उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, और ड्रग एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, लेकिन जब उसको क्रॉस करना पड़ेगा तो ड्रग एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो होगा ही नहीं। तो हर एक टर्म्स में, कंडीशन में होगा ड्रग एब्जॉर्प्शन, लेकिन जहाँ पर हम ड्रग को इंजेक्ट करेंगे वेन्स में, ठीक है, वेन्स के थ्रू वेन्स में डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे, तब वहाँ पे क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन जब होता है तो कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं, उस चीज़ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है एक्वस सॉल्युबिलिटी, सेकेंड है कंसनट्रेशन, थर्ड सरफेस एरिया, एंड फोर्थ वेस्क्यूलैरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है। हमारी बॉडी में जब ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक्वस सॉल्युबिलिटी में इफ़ ड्रग इज सॉलिड इट इज़ नेसेसरी टू डिजॉल्व इट इन एक्वस बायोफेज बिफोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर ड्रग जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि हम उसको एक्वस फॉर्म में डिजॉल्व करें एब्जॉर्प्शन से पहले, ठीक है। मतलब अगर हमको उसको एब्जॉर्ब करवाना है या फिर एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, तो उससे अगर ड्रग सॉलिड में रहेगी तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक्वस फॉर्म में उसको डिजॉल्व कर देंगे। A drug given as watery solution is absorbed faster than when the same is given in solid form or as oily form, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एक वाटर सॉल्यूशन जो होती है, वाटरी सॉल्यूशन, वो क्या होती है, फास्टर एब्जॉर्ब होती है सॉलिड और ऑयली सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है, तो उस सरफेस में अगर हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें वाटर भी डाल रहे हैं और कुछ सॉलिड भी डाल रहे हैं, तो वाटर क्या होगा, तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ सेम को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि अगर ड्रग को हमको एब्जॉर्प्शन कराना है तो हमको ड्रग को क्या करना पड़ेगा, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हमको उसको लिक्विड फॉर्म में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है एक्वस फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म और ऑयली सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें वो कम टाइम पे एब्जॉर्ब होगी, और अगर वाटरी फॉर्म में अगर रहेगा ड्रग तो वो बहुत फास्टर एब्जॉर्ब होगा। फिर सेकेंड है कंसनट्रेशन, ड्रग इज गिवन एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब्ड फास्टर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पे टर्म कंसनट्रेशन और डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंसनट्रेटेड मीन्स प्योर सॉल्यूशन, डाइल्यूट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इम्प्योरिटीज़, या फिर बोलना चाहिए वो डाइल्यूट इन द सेंस कि वो वाटर उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, वाटर तो ऐड नहीं करेंगे, या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है कंसनट्रेशन में कि अगर ड्रग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, मीन्स अगर ड्रग जो है वो प्योर है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा इन कंपैरिजन टू दी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर उसमें कुछ मिक्स करके हम एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो प्योर फॉर्म में रहेगा तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। थर्ड है सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज लार्जर इट मीन्स फास्टर एब्जॉर्प्शन, और अगर सरफेस एरिया जो रहेगा ड्रग एब्जॉर्प्शन का वो ज़्यादा रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मल हम एक सरफेस पे पानी अगर हम डालते हैं, छोटा सरफेस रहेगा तो उसमें पानी एब्जॉर्ब धीरे धीरे होगा। क्यों होगा? क्योंकि पानी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो वो पानी स्टोर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होगा, लेकिन सरफेस बहुत ज़्यादा होगा तो वो पानी क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होके वो तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर फोर्थ है वेस्क्यूलैरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की वेस्क्यूलैरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है, ड्रग को क्या करता है, उसके साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से रिमूव करता है, ठीक है। जैसे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन में होता है क्या है कि वो एक मूवमेंट होता है जहाँ पे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसके सर्कुलेशन तक का, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ड्रग को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक साइड पे जाता है, तो वहाँ से वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन उसको वहाँ से रिमूव करके क्या करता है, पूरे बॉडी में उसको वो करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है, और मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को वो मेंटेन करता है, ठीक। तो यहाँ पे ये 4 फैक्टर दिए थे। फर्स्ट एक्वस सॉल्युबिलिटी, तो उसमें हमेशा ये याद रखना लिक्विड जो रहेगा वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो अगर सॉलिड ड्रग रहेगा तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर देंगे, एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाएंगे, फिर एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करेंगे। फिर कंसनट्रेशन मीन्स अगर प्योर फॉर्म में हम ड्रग लेते हैं तो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा रेदर देन डाइल्यूट फॉर्म। फिर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा एब्जॉर्प्शन जो है वो उतना ही फास्टर होगा। वेस्क्यूलैरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस देगा तो इसमें देगा कि सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का वो क्या करता है, ड्रग को उसके एब्जॉर्प्शन साइड से रिमूव कर देता है और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। Route of administration. Route of administration affect the absorption of drug. There are following route of absorption of drug. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेडिसिन को या फिर ड्रग को हमको भेजना है या फिर पहुंचाना है। ठीक है, जैसे कि कोई अगर डिसीज़ है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक एग्जैक्ट पोजीशन होगी जहाँ पर मेडिसिन को जाना होगा। ठीक है, तो उस पोजीशन पे उसको पहुंचाने के लिए जो रूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है ना, अगर किसी जैसे कि मेडिसिन है, मेडिसिन का डेस्टिनेशन उसका पोजीशन, ठीक है, मतलब कि उसको उसके डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो वो बहुत सारे रूट्स को अप्लाई करेगी। ठीक है, तो उसमें जो अलग अलग टाइप के रूट्स होते हैं ना, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस किस रूट से वो जा सकती है, और जितने टाइप के रूट होते हैं ना वो अलग अलग उनको इफ़ेक्ट करते हैं। उनके मतलब उन रूट से जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है ना वो अफेक्टेड होता है। कैसे होता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई पर्सन है, उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उसके पास 3 रूट है। ठीक है, एक रूट होगा जो एकदम वो होगा शॉर्टकट होगा, दूसरा एकदम लॉन्ग कट होगा, और थर्ड वाला जो होगा वो पूरा जंगल जंगल से होगा, वो बहुत जिगजैग टाइप का होगा। ठीक है, तो जैसे उसमें से जैसे कोई भी पर्सन जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन में, तो अगर तीनों रूट से एक एक बार वो जाता है तो तीनों रूट उसको अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे क्या हुआ, पहले रूट से जाएगा तो वो शॉर्टकट है मतलब जल्दी पहुँच जाएगा, दूसरे रूट से जाएगा तो उसको लेट होगा, लॉन्ग कट होगा, जिगजैग से जाएगा तो उसको और ज़्यादा लेट होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अलग अलग रूट है जिससे कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होगी, और वो अलग अलग रूट क्या करेंगे, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे लर्न करेंगे। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है, फॉलो 3 टाइप से हो सकता है, 3 टाइप से हो सकता है मीन्स तीन टाइप से होता है। एक होता है ओरल रूट, एक होता है सबस्यूटेनियस एंड इंट्रामस्क्यूलर, और एक होता है टॉपिकल साइट्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि 3 रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग को या फिर मेडिसिन को अपने बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसका जो डेस्टिनेशन, उसका जो प्लेस होता है जहाँ पर उसको जाना रहता है, हम उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो फर्स्ट रूट क्या है, ओरल रूट। ड्रग्स विच आर टेकन ओरली मे एब्जॉर्ब इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, ड्रग्स जिसको ओरली हम लेते हैं, ओरल रूट मीन्स क्या होगा, माउथ के थ्रू जो हम लेते हैं ड्रग को, तो उस वो भी क्या होता है, फॉलोइंग मैनर में एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि क्या हो रहा है, माउथ के थ्रू हम ले तो रहे हैं, लेकिन ड्रग्स को हम ले रहे हैं जब, तो वो किस टाइप का ड्रग है ना वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हम ओरल रूट से लेते हैं तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व होती है उस चीज़ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है, नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स, एसिडिक ड्रग्स, बेसिक ड्रग्स, सॉलिड ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन इन प्रेजेंस ऑफ फूड, ionized drugs, degradation of drugs by gastric juice, luminal effect of drugs, gut flora changing drugs, gut wall effect। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है, नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स। तो नॉन आयोनाइज्ड मतलब क्या होता है, तो ये 2 टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक होगा आयोनाइज्ड होगा, एक होगा नॉन आयोनाइज्ड। ड्रग्स की बात हो रही है ना, तो नॉन आयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड क्या होता है, आयोनाइज्ड मतलब कि जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, ड्रग्स जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आयो मतलब चार्ज कैरी करता है, ड्रग जो चार्ज कैरी करता है उसको आयोनाइज्ड बोलेंगे, और ड्रग जो चार्ज कैरी नहीं करता है उसको नॉन आयोनाइज्ड बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो चार्ज कैरी करता है वो तो पोलर होता है, और जो पोलर होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि क्रॉस इन द सेंस पास नहीं होता उससे। हमको पता है जैसे कि अभी हम पढ़े थे कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो कोई भी ड्रग अगर उससे पास हो ही नहीं पा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो और नॉन आयोनाइज्ड क्या होता है, जो चार्ज कैरी नहीं करता, और चार्ज कैरी नहीं करते वो नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होते हैं तो वो क्या होता है, ईजिली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या बोल रहा है, मतलब इसमें ये है पॉइंट टू द पॉइंट, इसमें ये बोल सकते हैं कि आयोनाइज्ड ड्रग अगर होगा तो वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा ह्यूमन बॉडी में, और अगर नॉन आयोनाइज्ड होगा तो वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स में क्या बोल रहा है, नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स सच एज इथेनॉल एक्सेट्रा
क्विकली एब्जॉर्ब्ड बाय स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, वही चीज़ जो अभी मैं बोली वही चीज़ है कि नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स होते हैं, जैसे कि इथेनॉल। इथेनॉल भी एक पोलर होता है। ठीक है, इथेनॉल जो होता है वो पोलर, नॉन आयोनाइज्ड मतलब कि आयरन वो चार्ज को कैरी नहीं कर रहे हैं, मतलब ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर होता है, जिससे कि क्या होता है, ये ईजी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, सेकेंड है एसिडिक ड्रग्स। सैलिसाइलेट्स एंड barbiturates etc. are acidic drugs which are unionized in gastric juice. These drugs are readily absorbed by stomach. ठीक है, एसिडिक ड्रग्स क्या बोल रहा है कि सैलिसाइलेट और बारबिट्यूरेट्स एक्सेट्रा ये सब क्या होते हैं, एसिडिक ड्रग्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जूस में अनायोनाइज्ड होते हैं, और अनायोनाइज्ड होते हैं इसलिए वो क्या होते हैं, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक के थ्रू। थर्ड है बेसिक ड्रग्स। क्वाइन morphine etc. are highly ionized drugs. These are absorbed only in duodenum. ठीक है, बेसिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो इसमें बेसिक ड्रग्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि क्यूआइन, मॉर्फिन एक्सेट्रा। ये जो होते हैं ये बेसिक ड्रग्स होते हैं, और ये हाईली आयोनाइज्ड होते हैं, और ये सिर्फ ड्यूओडेनम में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या होगा कि ये आयोनाइज्ड होते हैं तो चार्ज कैरी करेंगे, तो चार्ज कैरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आयोनाइज नहीं होंगे ना, तो इसलिए सिर्फ ये क्या होते हैं, ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होते हैं। फिर सॉलिड ड्रग्स। ड्रग्स विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डोसेज आर गवर्न बाय रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब क्या बोल रहे हैं, सॉलिड ड्रग ना, तो सॉलिड ड्रग जब सॉलिड ड्रग्स मीन्स क्या होगा, ड्रग जब हम उसको सॉलिड के फॉर्म में हम उसको गिव करते हैं, ठीक है, किसी को देते हैं या तो लेते हैं सॉलिड के फॉर्म में, तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसके रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। फिर है एब्जॉर्प्शन इन प्रेजेंस ऑफ फूड। फूड के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फूड रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर फूड प्रेजेंस रहेगा हमारी बॉडी में, ठीक है, और फिर हम उसके बाद ड्रग्स को लेते हैं, तब वहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि अगर बॉडी में हमारे प्रेजेंस है तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। Some drug form a complex compound with food constituent, that is an antibiotic tetracycline form a complex with calcium which is present in the milk. ठीक है, तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं फूड कंस्टिट्यूएंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में जैसे दिया एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन। ये अगर हम लेते हैं एंटीबायोटिक ड्रग हम लेते हैं टेट्रासाइक्लिन, तो वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करता है, और वो कैल्शियम जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हमारे बॉडी में हम खाना खाए, ठीक है, तो फूड प्रेजेंट है, उसके बाद हम अगर ड्रग लेते हैं ना, तो वो हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो होती है उसको रेड्यूस कर देता है। क्यों कर देता है, तो इसमें एक एग्जांपल दिया, जैसे हम दूध पीते हैं, ठीक है, मिल्क है हमारी बॉडी में, तो हमारे में मिल्क स्टोर हो गया है, तो अब हम ड्रग लेंगे तो क्या होगा ना, जैसे एंटीबायोटिक एग्जांपल में टेट्रासाइक्लिन अगर हम उसको लेते हैं, तो वो क्या करता है कि जो मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। Thus, most of the drugs are absorbed better when taken in empty stomach condition. ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं जब हमारा स्टमक जो होता है वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी कंडीशन में, मतलब कि जब हमारा स्टमक खाली होता है। नेक्स्ट है आयोनाइज्ड ड्रग्स। आयोनाइज्ड ड्रग्स क्या हो रहा है कि ड्रग्स जैसे कि नियो, स्टिग्माइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा आर हाईली आयोनाइज्ड इन नेचर एंड आर पूरली एब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन ओरली। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे, ओरल रूट से अगर होगा तो आयोनाइज्ड भी था, नॉन आयोनाइज्ड भी था। नॉन आयोनाइज्ड मतलब कि वो चार्ज कैरी नहीं करेगा, चार्ज कैरी नहीं करेगा मतलब वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर होगा तो वो ईजिली एब्जॉर्ब्ड होगा। वैसे ही आयोनाइज्ड बोल रहा है, तो आयोनाइज्ड मतलब क्या होगा कि वो चार्ज को कैरी करेगा, चार्ज कैरी करेगा तो मीन्स पोलर होगा, और पोलर होगा तो वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोलर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं ना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते, और ड्रग के एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कब होता है, जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना वो, इसीलिए यहाँ पे आयोनाइज्ड ड्रग क्या होंगे, पूर्ली एब्जॉर्ब्ड होंगे। और उसमें एग्जांपल्स में दिया हुआ है नियोस्टिग्माइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं और स्टमक एसिड भी बोलते हैं, जिसका रोल होता है प्रोटीन के डाइजेशन में। अब ये प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करता है, तो ये एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम को जब ये एक्टिवेट करता है, जिसमें कि क्या होता है कि वो एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का जो लॉन्ग चेन होता है अमाइनो एसिड का, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। वो होते हैं गैस्ट्रिक जूस ना, मीन्स उसको इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली टू द पॉइंट ये बोल सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस या फिर स्टमक एसिड क्या करते हैं, डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स बाय गैस्ट्रिक जूस, तो डिग्रेडेशन होता है ड्रग्स का गैस्ट्रिक जूस से, वो कैसे होता है। इंसुलिन इज अ ड्रग विच इज़ डिग्रेडेड बाय पेप्टाइडेज एंजाइम ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इफ़ टेकन ओरली, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंसुलिन क्या होता है, एक ड्रग होता है जिसको जो कि डिग्रेडेड होता है पेप्टाइडेज एंजाइम से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पेप्टाइडेज एंजाइम जो होते हैं उनसे डिग्रेडेड होता है इंसुलिन, अगर उसको ओरली हम टेकन करते हैं। Therefore, it is administered intramuscularly. Similarly, penicillin G degraded by acid and is also ineffective orally, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें कि इसीलिए क्या होता है, इंसुलिन जो ड्रग जो रहता है वो क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पेप्टाइडेज एंजाइम से डिग्रेडेड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या, अगर इसको ओरली हम टेक करते हैं तो इसलिए क्या होता है, ये एडमिनिस्टर्ड होता है इंट्रामस्क्यूलरली, मतलब इसका ट्रीटमेंट होता है इंट्रामस्क्यूलरली, मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली इसको इंजेक्ट करते हैं मसल्स में। और इसी के जैसे सेम इंसुलिन के जैसे क्या होता है, पेनिसिलिन जी होता है जो कि एसिड से डिग्रेडेड हो जाता है, और एसिड से डिग्रेडेड हो जाता है तो जब इसको क्या करते हैं, हम ओरली इसको लेते हैं और तो ये इनफेक्टिव भी होता है और ऐसे एसिड से डिग्रेडेड भी हो जाता है। इसीलिए पेनिसिलिन जी जो रहता है उसको भी हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करके मसल्स में उसको हम लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ल्यूमिनल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के ल्यूमिनल इफेक्ट। तो ये क्या होता है, इफ़ टू ड्रग्स आर टेकन टुगेदर दे मे फॉर्म एन इंसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज ल्यूमिनल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग्स के ल्यूमिनल इफेक्ट किसको बोलते हैं, तो क्या होता है कि अगर दो ड्रग्स हम साथ में लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऐसा चांसेस होता है कि वो दोनों ड्रग्स क्या करें, साथ में एक इंसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दे, और वो इंसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन करते हैं ना, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं ड्रग्स के ल्यूमिनल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। हेंस टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट, टू ड्रग्स मस्ट बी टेकन एट 2-3 आवर्स इंटरवल, ठीक है। तो अगर इस इफेक्ट को हमको मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो उस केस में क्या होगा, दो ड्रग्स हम अगर लेते हैं तो उसको 2-3 आवर्स के इंटरवल में लेंगे, या मतलब लाइक अभी एक ड्रग अगर लेते हैं, एक ड्रग इन द सेंस एक मेडिसिन अगर लेते हैं तो उसको 2-3 आवर्स के इंटरवल्स में हमको लेना चाहिए। Examples of such drugs are phenytoin with sucralfate and tetracycline with antacid and iron preparation, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो रहेगा इसमें, एग्जाम्पल जो दिया इसमें क्या दिया है, दो दिया हुआ है, ठीक है। तो दो दिया है मतलब इसमें आयरन का प्रिपरेशन होता है, किसको किसको लेते हैं, जब टेट्रासाइक्लिन और एंटासिड को हम साथ में लेते हैं तो आयरन का प्रिपरेशन होता है, और एक में फेनिटोइन और सुक्रालफेट को हम साथ में लेते हैं तब वहाँ पे आयरन प्रिपरेशन होता है, ठीक है। आयरन प्रिपरेशन हो रहा है मतलब एक इंसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, जिससे कि ल्यूमिनल इफेक्ट होगा ड्रग्स में, ड्रग्स का ल्यूमिनल इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम साथ में अवॉइड करेंगे, एक साथ हम दो ड्रग्स को लेना। तो ये जो था ये क्या था, ओरल रूट से जब हम ड्रग को लेते हैं, ठीक है, जब पर्सन कोई भी ह्यूमन बींग अगर ओरल रूट से ड्रग को ले रहा है तो उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को अभी लर्न के अब आगे जो है वो क्या दिया हुआ है। सेकेंड, इसका फर्स्ट रूट तो ओरल रूट था, सेकेंड रूट इसका रूट जो है वो है सब्स्यूटेनियस एंड इंट्रामस्क्यूलर, ठीक है। तो सब्स्यूटेनियस मतलब क्या होता है कि जब हम ड्रग को स्किन के थ्रू लेते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं अंडर द स्किन। इंट्रामस्क्यूलर जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं मसल्स में, ठीक है। तो इसमें इस रूट से हम ले सकते हैं, फर्स्ट तो हम ओरली ले रहे हैं, ठीक है, सेकेंड हम ये ऐसे ले सकते हैं, या तो हम इसको स्किन के अंडर इंजेक्ट कर सकते हैं या तो हम उसको मसल में इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम सब्स्यूटेनियस साइट इज स्लोअर देन फ्रॉम इंट्रामस्क्यूलर साइट, बट रूट्स आर जनरली फास्टर एंड कंसिस्टेंट देन ओरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन जो होता है
सब्स्यूटेनियस से वो क्या होता है, स्लोअर होता है देन फ्रॉम इंट्रामस्क्यूलर। मीन्स अगर अंडर द स्किन अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में उसको काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर हम मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, इंट्रामस्क्यूलरली हम लेते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों रूट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दोनों फास्टर और कंसिस्टेंस होते हैं कंपैरिजन टू ओरल रूट, ठीक है। मीन्स हम क्या करते हैं, ओरल रूट और इसमें हम सब्स्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट को हम प्रेफर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड मस्कुलर एक्सरसाइज एक्सेलरेट ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ हीट और मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे कि हम मसल्स में ले रहे हैं ना, तो उसमें अगर मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट मतलब उसको बढ़ाना, ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन को वो बढ़ा देता है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके, ठीक है। ब्लड फ्लो हमारा जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन हमारा फास्ट होगा, उतना ही ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन एक मूवमेंट होता है जिसमें कि उसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसके सर्कुलेशन में, तो सर्कुलेशन वहाँ पे फास्ट होगा, मीन्स वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन जो रहेगा वो भी फास्ट होगा। By these routes, the drug is deposited directly in the capillaries. The capillaries are highly porous and they do not obstruct absorption of large lipid insoluble molecules or ions, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये रूट जो होता है ना ड्रग का, इस रूट के थ्रू क्या होता है, ड्रग डिपॉजिटेड होता है डायरेक्टली कैपिलरीज में। मीन्स क्या होता है, ड्रग को अगर इस रूट से इन द सेंस अगर हम मसल में इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, तो वो डायरेक्टली कैपिलरीज में जाके डिपॉजिट होता है। और कैपिलरीज क्या होती है, हाईली पोरस होती है, मीन्स वो पोर्स कंटेन करती है, ठीक है। और वो एब्जॉर्प्शन जो होता है लार्ज लिपिड इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल का या फिर आयंस का, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है। एक्सट्रीमली लार्ज मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फेटिक्स, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल अगर होंगे ना, तो वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, तो लिम्फेटिक्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स पास फास्ट अक्रॉस दी होल सरफेस ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें कि लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स जो होते हैं ना, वो पास होते हैं, बहुत फास्टली पास होते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम के पूरे होल सरफेस से वो काफ़ी फास्ट वो पास होते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिकल साइड्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट रूट जो था हमारा ओरल रूट था, सेकेंड रूट जो था हमारा वो था सब्स्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, और थर्ड जो है वो हमारा है टॉपिकल साइड्स एडमिनिस्ट्रेशन। This type of drug administration occurs through skin, cornea and mucous membrane and depends on lipid solubility of drugs, ठीक है। तो इस टाइप का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि इस टाइप से अगर हम वो करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ट्रीटमेंट अगर होता है ड्रग का, तो वो किसके थ्रू होता है, स्किन, कॉर्निया, म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये किस पे डिपेंड करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब कि ड्रग की जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी मीन्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसमें कितना ज़्यादा वो सॉल्यूबल है, ठीक है। तो उस चीज़ पे वो डिपेंड करता है, ठीक। तो ये जो था ये हमारा क्या था, ये रूट था किसका, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था ड्रग एब्जॉर्प्शन का, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो किस किस रूट से हो सकता है, पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे तीन जो था उसका स्टडी किया, और वो रूट कैसे कैसे इफेक्ट करती है उन चीज़ को यहाँ पे स्टडी किए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये क्या था, ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिसमें सबसे फर्स्ट जो था वो इंट्रोडक्शन को डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन के बाद ड्रग एब्जॉर्प्शन, और ड्रग एब्जॉर्प्शन जो रहता है उसमें कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं वो चीज़ को स्टडी किए, फिर उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टडी किए थे। Here the topic drug absorption, which is taken from the medicinal chemistry MSc 4th semester, is complete. If anyone have any doubt, you can ask me in comment section. And जो drug absorption से पहले जो drug की जो वीडियो थी जिसमें ड्रग के बारे में पूरा डिटेल मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कुछ भी आप इंस्टेंटली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल में मुझे मैसेज कर सकते हैं। वो भी आपको मेरा ईमेल भी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।